देख रहे हैं इंडियन न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ अनुष्का राणा लेकर हाजिर हूं खबर हिमाचल, जिसमें आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भाजपा से रिलेटेड। भाजपा ने प्रेम सिंह ड्रैग को निष्कासित किया है। रामपुर में प्रत्याशी के खिलाफ काम करने के आरोपों के चलते उनका ये निष्कासन किया गया है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। बता दें कि प्रेम सिंह ड्रैग 2012 और 2017 में भाजपा के उम्मीदवार रहे हैं। भाजपा ने ये बड़ा एक्शन लिया है हिमाचल प्रदेश में और प्रदेश के उम्मीदवार के खिलाफ गतिविधियों के कारण ये एक्शन जो है लिया गया है। बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पार्टी के आलाकमान एक और बागियों को मनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कार्रवाई भी की जा रही है। भाजपा प्रदेश आलाकमान ने वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व आईएएस प्रेम सिंह ड्रैग को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस बाबत पत्र भी जारी किया गया है। बता दें कि प्रेम सिंह ने कौल सिंह नेगी पर आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा ने पत्र जारी कर इनको निष्कासित किया है। पत्र में भाजपा ने लिखा है कि सभी सीटों को और प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और पार्टी को विभिन्न माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि रामपुर विधानसभा से लगातार ही प्रेम सिंह ड्रैग की तरफ से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। इससे पूर्व भी ड्रैग कार्य प्रणाली संदिग्ध रही है, जिससे न केवल पार्टी को छवि को ठेस पहुंची है बल्कि पार्टी की प्रतिष्ठा को भी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि ये भाजपा की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है प्रेम सिंह ड्रैग के खिलाफ, जो कि 2012 और 2017 में भाजपा के उम्मीदवार रहे थे। भाजपा की तरफ से हिमाचल चुनावों को लेकर लगातार ही एक्शन में नजर आ रही है भाजपा, और भाजपा की तरफ से जहां एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा जीतेगी और हिमाचल का जो विधि विधान है पहले से चला आ रहा है कि हर 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश के वासी वहां की सरकार बदलते हैं। हर साल ही सरकार बदली जाती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन भाजपा की तरफ से इस बार ये दावा लगातार किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार आएगी और भाजपा के ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे हिमाचल के और 5 साल के लिए फिर से हिमाचल में राज करेंगे। बता दें कि इसी बीच भाजपा की तरफ से ये बड़ा एक्शन भी लिया गया है प्रेम सिंह ड्रैग पर। प्रेम सिंह ड्रैग को निष्कासित कर दिया गया है भाजपा की तरफ से और 2012-17 में भाजपा के जो उम्मीदवार रहे हैं और 2022 में उनको निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि रामपुर में प्रत्याशी के खिलाफ काम करने के आरोप उन पर लगे हैं, जिसके बाद उनको ये निष्कासन का सामना करना पड़ा है और भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने ये कार्रवाई जो है ड्रैग पर की है। ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है प्रेम सिंह ड्रैग पर। भाजपा के उम्मीदवार जो हैं, रामपुर से उम्मीदवार हैं, उन पर उनके खिलाफ जो है लगातार बयानबाजी की जा रही थी, जिसको लेकर भाजपा ने ये बड़ा एक्शन लिया है। प्रेम सिंह ड्रैग को 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है।
भाजपा की तरफ से ये बड़ा जो है एक्शन लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने बाकियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने शिमला जिले की रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अपने वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह ड्रैग को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ड्रैग पर आरोप है कि वो रामपुर से अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से प्रेम सिंह ड्रैग का निष्कासन पत्र भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक प्रेम सिंह ड्रैग रामपुर में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कार्य कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे न केवल पार्टी की छवि को ठेस पहुंची है, बल्कि पार्टी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाने पर प्रेम सिंह ड्रैग की प्राथमिक सदस्यता को तुरंत प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। पत्र में ये लिखा गया है। बता दें कि प्रेम सिंह ड्रैग जो है सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और भाजपा ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें रामपुर से उतारा था। हालांकि वे कांग्रेस के नंदलाल से हार गए थे। भाजपा नेतृत्व ने इस बार उनका टिकट काटकर कौल नेगी को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। बता दें कि लगातार ही जो हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव है, चुनावों को लेकर लगातार ही गतिविधियां जो है तेज नजर आ रही हैं। प्रदेश में हर एक पार्टी की तरफ से जो है लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और लगातार ही अपनी पार्टी को मजबूत किया जा रहा है और इसी के तहत प्रेम सिंह ड्रैग को पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत निष्कासित कर दिया गया है। अगली खबर मंडी जिला से है, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार रिवाज बदलना है और फिर से बीजेपी की सरकार बनानी है। इसी निश्चय के साथ भारतीय जनता पार्टी भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रैलियां करेगी। उन्होंने बताया है कि इन रैलियों को संबोधित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और कल विड्रॉल की अंतिम तारीख है और स्वाभाविक रूप से परसों यानी कि 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन युद्ध स्तर पर शुरू हो, इसके लिए योजना बनाई है और विजय संकल्प अभियान जिसको लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश में हम 68 विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां करने जा रहे हैं और जिसमें लगभग 32 स्टार प्रचारक हिस्सा लेंगे, जिसमें केंद्र के नेता भी उसमें शामिल हैं। और एक इस तरह की एक शुरुआत के साथ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम आगे बढ़ करके एकजुट होकर के काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा कि निश्चित रूप से उसमें हम सफल भी होंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि परसों आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम मन की बात, उसको भी हम इन कार्यक्रमों के बीच में जहां जहां भी कार्यक्रम होंगे वहां इस कार्यक्रम को भी देखने की योजना बनाई है। और मन की बात के माध्यम से जहां पूरे देश भर के करोड़ों लोग उस कार्यक्रम को देखते हैं, वहां हिमाचल प्रदेश के लोग भी इस कार्यक्रम को हमेशा देखते हैं और उस दिन भी देखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से सभी सियासी दल लगातार प्रचार में जुटे हैं। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर भी जारी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि डबल इंजन सरकार ने तेजी से विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क, IIM, मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस देकर विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं और हिमाचल में इस बार रिवाज बदलने जा रहा है और एक बार फिर से भाजपा की सरकार ही हिमाचल प्रदेश में आएगी। रिपोर्ट का हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएगी। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है
और इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जो 5 साल पहले नजर नहीं आता था, आज हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल आईटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, एनआईटी भी है और 6 मेडिकल कॉलेज, 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पीजीआई सैटेलाइट केंद्र, और ऐसा ही नहीं 180 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 करोड़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़कें, रेलवे जो कभी होता ही नहीं थी वो ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पूरी कर ली गई। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तेज गति से शुरू करवाया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। मैं तो ये कहूँगा ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। हर क्षेत्र में डबल इंजन की ताकत क्या होती है, केंद्र के साथ प्रदेश ने अपना काम कैसे किया है। ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी, और ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी ये दिखाएगा इस बार जो पहले नहीं हुआ, इस बार फिर सरकार रिपीट करेगी। आज मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने वायदे किए थे कर्जा मुक्त करेंगे जो किसानों का, पंजाब में इनकी सरकार थी 5 साल रही, नहीं कर पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए, 5-5 साल सरकार के होने वाले हैं। ये तो झूठे वायदे करने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा था हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल सरकार में रहे, कितनों को दी? कांग्रेस आज उसका जवाब नहीं देती है जी। ये चुनाव से पहले केवल कोरे कागज भरवाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रदेश को पिछाड़ने का काम करते हैं। और दूसरा जो आपने कहा चार्जशीट, जिनके अपने काम ऐसे थे वो दूसरों पे चार्जेस क्या लगाएंगे? जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल में भ्रष्टाचार के, वो कांग्रेस के लोग किस पे आरोप लगाएंगे? जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व बेल पर हो वो चार्जशीट देने का तो मॉरल अधिकार ही नहीं रखते हैं। और उनके देश और प्रदेश के नेता ऐसी हालत है जी, वो चार्जशीट क्या देंगे? बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रणनीति तय करती कि किसको कहां से लड़ाना है, और कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी सीटें कम आए। वो रणनीति के तहत आपको कभी एक सीट से कभी दूसरी से लड़ाया जाता है। हमें हिमाचल में आदत नहीं है क्योंकि छोटा राज्य है, लोग एक ही सीट से लड़ने की आदत होती है, लेकिन देश भर में देखेंगे अलग अलग सीटों से नेता लड़ते रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सुरेश भारद्वाज जी की अगर मैं बात करूं, पूर्व सांसद रहे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश में बहुत सफल मंत्री रहे और एक सफल विधायक के रूप में भी उनका कद इतना बड़ा है कि किसी भी सीट से लड़ेंगे जीतेंगे, और हम एक सीट की और एडिशन करेंगे। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प अभियान चल रहा है। वहाँ भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। भाई बहन को इतने दिनों में इकट्ठा नहीं देखा गया, यहाँ पार्टी के सारे नेता इकट्ठे मिलकर विजय संकल्प अभियान में चले हैं। यही अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में। और जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी के बारे में पूछ रहे तो मैं यही कहूँगा, पड़ोसी पंजाब में जाकर देख लीजिए, 3 महीनों में 70 से ज़्यादा हत्याएं हो गई, गैंग वॉर शुरू हो गए, कानून व्यवस्था चरमरा गई। उनका स्वास्थ्य मंत्री घोटाले के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा, और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी का 4 महीने से जेल में काटता रहा, और उनके शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पाए गए मुख्य आरोपी के रूप में, और अरविंद केजरीवाल जी किंगपिन पाए गए शराब घोटाले में। ये फर्क है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ केंद्र और प्रदेश में सरकार दी है। ये डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेज रफ्तार है, फिर भाजपा की सरकार है।
वहीं दूसरी तरफ मोदी की सोलन रैली को लेकर शिमला संसदीय क्षेत्र के सोलन मॉल रोड स्थित चुनाव कार्यालय में एक बहुत बड़ी बैठक शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक की जानकारी देते हुए सोलन जिला मीडिया सह सचिव मुकेश गुप्ता ने बताया कि बैठक में प्रदेश प्रवक्ता व हिमाचल में होने वाली चुनाव रैलियों के प्रमुख विनोद ठाकुर ने रैली को भव्य, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए बनाई है समितियों के बारे में प्रमुखता से सभी को अवगत करवाया है। थोड़ा सा गाड़ी की पार्किंग का भी देख लो जी, वो जोन बढ़ा लो। आएंगे उसके जी, ठीक है, देख लेंगे। आप भी देखते हैं अगर तो वार्ड के अनुसार यहाँ तो गाड़ियों की जरूरत पड़नी नहीं है, यहाँ तो सूचियाँ बढ़ रही है, ठीक है जी, निमंत्रण देना और हमने जाकर। अब हम थोड़ा सा एक विभाग के अनुसार बात कर लेते हैं, एक डिपार्टमेंट की, उसमें किसी को कुछ शंका होगी तो हम अभी बात कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं। संचालन समिति का जहाँ तक संबंध है, ये केवल हमने उसमें लिखनी है संचालन समिति। आज सोलन में कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी और उसका कारण ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी बिगुल बजा है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली रैली सोलन को मिली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 20-21 विभाग अलग अलग और उनकी सारी कार्य योजना तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में है और मैं ये कह सकता हूँ कि सोलन के ऐतिहासिक ठोटो ग्राउंड में ऐतिहासिक मोदी जी की रैली होने जा रही है और इसका इम्पैक्ट सोलन जिला ही नहीं, शिमला पार्लियामेंट के साथ साथ अन्य पार्लियामेंट में भी इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलने वाला है। उसकी तैयारियों में सभी कार्यकर्ता जुटे हैं, उसके लिए आज बैठक रखी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा ने राजधानी शिमला में किए जा रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। अलका लांबा ने स्मार्ट सिटी के नाम पर शिमला के वातावरण को खराब करने के आरोप लगाए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने शिमला शहर में केवल सीमेंट और लोहे के रैंप खड़े करने के काम किए हैं। इससे शिमला की सुंदरता और वातावरण पर असर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि जनता अब कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। देखिए, लोगों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आती रही है। जब तक सत्ता सौंपी हमने सेवा की, जब विपक्ष सौंपा हमने सड़कों पर संघर्ष किया। आपने कहा 15 साल नहीं है, नगर निगम की शायद आप बात कर रहे हैं, शहर, अच्छा एक आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो 15 साल आपने भाजपा को विधायक दिया। 15 साल एक दशक से ऊपर कम नहीं होता है। सरकार दी, दिल्ली और हिमाचल में दी, मिला क्या जाकर पूछ लीजिएगा यहाँ के लोगों से। आपका यहाँ का जो प्लान भी आता है, एनजीटी उस प्लान को अवैध, गैर कानूनी बताकर रद्द कर देती है, क्योंकि खिलवाड़ हो रहा था हिमाचल के या शहरी की जो आप बात बता रहे हैं। 10 विधायकों का टिकट काट के, मंत्रियों का टिकट काटना पड़ता है, सीटें बदलनी पड़ती हैं। भाजपा अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी सोच रही है खत्म हो जाएगा, वो अब इनके जाने से ही खत्म होगी। यहाँ पर लोगों ने मन बना लिया है। आप यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों से बात करें, जितने भी आपके शिमला शहर में बैठे हुए हैं, आप महिलाओं से बात करिए, युवाओं से बात करिए, सेब का जो हमारा किसान है बात करिए, सब मन बना चुके हैं। और आप मीडिया के लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप लोगों के बीच में हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपको भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सरकार भाजपा की जाना तय हो चुका है। कांग्रेस बहुमत से वापसी कर रही है। आप मीडिया के लोग हैं, मुझे जानते हैं, मैं मीडिया प्रभारी के तौर पर यही मॉल रोड के नीचे कांग्रेस दफ्तर में बैठकर आप लोगों से संवाद कर रही हूँ। मैं इसीलिए यहाँ घूमी भी हूँ, पहली बार नहीं आई, यहाँ पर घूम रही हूँ लगातार। पिछले 3 महीने से स्मार्ट सिटी कहाँ है ढूंढ रही हूँ, और लोगों को कहना है स्मार्ट सिटी नहीं, सीमेंटेड लोहे की सिटी बनाकर यहाँ का जो पर्यावरण का नुकसान किया है। बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर, फुटओवर, ब्रिज नशे के अड्डे बन गए हैं। कहाँ से चौराया दिखाया आपने, वो जो संजोली क्लीनी चौक, संजोली क्लीनी चौक, चलिए तो सही मेरे साथ। स्मार्ट सिटी सीमेंटेड लोहे की, और उसका इस्तेमाल जनता नहीं कर पा रही है, नशे के अड्डे बन रहे हैं। ये 15 साल में यहाँ दिया है। हरी जनाथा जी कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं, पूरा कांग्रेस का परिवार। हमारा उम्मीदवार कहीं और प्रचार कर रहे हैं, हम कार्यकर्ता कहीं और उनके लिए, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। और आप देखिए लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। नाकामियों का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ेंगे। हमने विरोध किया इसलिए वो विकास नहीं कर पाए। 1000 रुपया, कितना
1000 रुपया ऊना से हमीरपुर के बीच में जो ट्रेन चलानी थी उसके लिए सेंक्शन आप करवाते हैं। 1000 रुपया मखौल था या नहीं? आंसू किसके आए अनुराग ठाकुर जी, आपके या मेरे आए? आंसू आपके आए। मुख्यमंत्री का नाम आपको मंजूर नहीं है। मानिए ना, जयराम ठाकुर जी आपके नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, आप तो उन्हें मुख्यमंत्री ही नहीं मान रहे। जब आप ही अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे तो उन्हें कमजोर हम नहीं, आप कर रहे हैं। और सच्चाई है कि उनसे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री शायद देश को नहीं मिला है। कठपुतली मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारों पर काम करते रहे। एक रिमोट कंट्रोल है जो दिल्ली के हाथ में, उसकी बैटरी का नाम है जयराम ठाकुर। बैटरी कम। खबर हिमाचल में फिलहाल के लिए इतना ही, और ज़्यादा खबरों के लिए आप देखते रहें इंडियन न्यूज़ पंजाब हिमाचल। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद।